हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का मैथ्स जो ना पहला चैप्टर जो है उसका हम लोग देखने बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आप लोगों को सही उत्तर चुनना है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अभी जो प्रश्न देखूंगा ना, यह प्रश्न एकदम बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछेगा और यह बार बार पूछा भी गया है। तो पहली क्वेश्चन देखिएगा, VM लगा हुआ है ना, ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन हमारा बोलता है पहला, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब कि यहाँ पर सभी अपरिमेय है लेकिन एक अपरिमेय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। तो रूट 25 जो है ना, इसका हम लोग यदि वर्ग करें, रूट 25 का यदि हम लोग वर्ग करें तो क्या निकल के आएगा? तो 5 गुना 5, ये रूट 25 का वर्ग हम लोग कर दे। ठीक है, यहीं पे हम करके दिखाते हैं। यहीं पे देख लो, इस पे हम वर्ग लगा दिए तो क्या 5 निकल के आ जाएगा? नहीं, यानी 5 जो है ना, ये हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। यानी कि ये हमारा 3 नंबर रूट 25 जो है ना, ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है। अब जो 2 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, यहाँ पे परिमेय संख्या ही बताना है, नहीं है। तो देखिए ये प्रश्न देख लीजिएगा ध्यान से, 2011 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 2011 का पूछा गया प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है ना बोर्ड एग्जाम में, वो निश्चित रूप से पूछेगा। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कौन नहीं हो सकता है? तो सिंपल से याद रखना है, ये हमारा रूट 75 बटे रूट 48 जो ना, ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आप चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। और ये प्रश्न भी देखिए कब पूछा गया है। तो ये देखिए कहता है 3 नंबर प्रश्न, पाई क्या है? ठीक है, पाई क्या है? तो ये 2017 में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, 2017 में देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कभी वो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो याद रखिएगा पाई क्या है? तो पाई हमारी हो जाती है अपरिमेय संख्या, यानी कि आप लोग याद रखना 3 नंबर, यानी अपरिमेय संख्या आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है। आप चलिए वही कहते हैं हमारा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ पर कौन अपरिमेय संख्या है ये हमें बताना है। तो देख लीजिएगा VM लगा हुआ है, ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। VM का मतलब होता है कि काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, लगातार पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हमारा जो है ना रूट क्या 2/10, यानी कि हमारा ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा कैसे होगा। तो एकदम सिंपल है, देखिए रूट 2/10 इसका होगा। और यहाँ पे 10 है ना, 10 का भी हम लोग करें तो रूट 10। यहाँ पे हम लोग काटे तो यहाँ पे एक बार में कटा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 5 बार में कटा, यानी 1/5 हमारा कौन सी संख्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये हमारी अपरिमेय संख्या निश्चित रूप से हो जाएगी। अब चलिए वही प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 नंबर देखिएगा ध्यान से, कहता है प्रश्न हमारा, निम्न में अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए ये 2019 का पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर सिंपल सी है, ये हमारा रूट 21 जो है ना, रूट 121 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से आप लोग ये 4 नंबर नोट कर लीजिएगा। आप देखिए प्रश्न 6 नंबर कहता है, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो अपरिमेय संख्या नहीं है? और ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। निश्चित रूप से याद रखना, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ ना, जो अभी मैं क्वेश्चन जितना भी करवाऊंगा सभी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा चुके हैं। और ये निश्चित रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो निश्चित रूप से फिर दोबारा पूछता है। ठीक है, निश्चित रूप से दोबारा जो है ना पूछता है। तो नोट कर लीजिएगा। आप देखिए प्रश्न हमारा यही बोलता है ना कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो हमारा क्या अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो सिंपल सी है, ये हमारा रूट 64/81 होगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग यदि वर्ग करें, यहाँ पे रूट 64 कितना है? तो 81। इसका हम लोग यदि वर्ग यहाँ पे करें तो क्या क्या होगा? देखिए 80 कितना होता है? 64 होता है, यानी 8 होगा इसका 64 का। वही हम लोग करें 81 का, तो 9×81 यानी 9/8 हमारा क्या है? ये हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग ये याद रखिएगा। आप बढ़िए अगली प्रश्न की ओर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। ये भी सभी प्रश्न में आपको जो करवा रहा हूँ ना, सभी बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये देखिएगा प्रश्न 2018 का पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न कहता है हमारा 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं है? ठीक है, इनमें से कौन है? कितनी नहीं है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हमें इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है ना 1 2 3 या 4 जो दिया है, इनमें से क्या हो सकता है? तो रूट 5 हमारा इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो आप लोग 2 नंबर नोट कर लीजिएगा। अब वहीं देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है हमारा 5 + 3 रूट 2 कौन सी संख्या है? और ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो कौन सी संख्या है? तो याद रखना आप लोग, ये हमेशा हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी आप लोग 2 नंबर नोट कर लीजिएगा। अब बढ़िए अगली प्रश्न की ओर प्रश्न हमारा बोलता है 9 नंबर प्रश्न कहता है क्या? ध्यान से देखिएगा प्रश्न है,
निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, इनमें से कौन जो है ना अपरिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय है ना, ये 2017 का पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है, नोट कर लीजिएगा 2017 में जो है ना प्रश्न ये पूछा जा चुका है। तो देखिए ये कौन सी संख्या हमारा परिमेय होगा, तो परिमेय सिंपल सी है, ये हमारा परिमेय होगा 16/25। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 16 बटे कितना है 16/25 है ना, इसको हम लोग करें, इसका हम लोग वर्ग यदि करें तो हमारा 8 का हो जाता है कितना 4 चौक 16 का, ठीक है, 4 चौक 16 होगा और यहाँ 25 है ना, 25 का 5 यानी 5 बचे 4/5 हमारा जो है ना परिमेय संख्या होती है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा 10 नंबर बोलता है, क्या ध्यान से देख लीजिएगा, ये 2013 में पहले नंबर पूछा जा चुका है, पहली बात याद रखना 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 10 नंबर प्रश्न √2 कौन सी संख्या है, तो मैं आप लोगों को काफ़ी बार ये पढ़ा चुका हूँ, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है, यानी आप लोग 2 नंबर नोट कर लीजिएगा। वहीं हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखें, तो प्रश्न कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। और देखिए प्रश्न 2011 में भी पूछा जा चुका है और 2012 में भी पूछा जा चुका है, तो निश्चित रूप से इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है, तो संभावना आप लोग बना के रखें और एकदम ध्यान से देखिए। कहता है हमारा निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमारा ये होगा। कैसे होगा, तो देखो ये हमारा 2 नंबर है ना, इसका हम हल करें तो देखिए 2√2 दिया है बटे में 2 दिया है, तो देखिए हम लोग क्या करें √2 क्या है 2√2 बटे √2, तो इसमें हम लोग √2 को काट देंगे और बच गया 2, तो 2 हमारा क्या होता है परिमेय संख्या होता है, तो सिंपल से हम लोग याद रखेंगे ये हमारा परिमेय संख्या होगा। वही हम लोग देखिए प्रश्न अगली ऊपर कर लेते हैं। पहले प्रश्न देखिएगा 12 नंबर भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है काफी बार बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न कहता है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय से अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्याएं हैं, तो अपरिमेय संख्या हमारा ये होगा, ठीक है, तो क्या होगा √3/5, ठीक है, √3/5 आप लोग नोट कर लेना। अब बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है ना शांत नहीं है, इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो हमारा ये होगा आंसर क्या, तो होगा ये 15/2/5 √2 पर जो है ना स्क्वायर 5 गुना 3/2 2, यानी कि ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न उतना बार पूछा नहीं जा चुका है, तो उतना आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, यदि आप लोग हो सके तो ध्यान भी दे देना, क्योंकि हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक है, तो लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं हम लोग देखिए 14 नंबर प्रश्न को, तो 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, और ये प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा जा चुका है, तो हमने दशमलव प्रसार इनमें से किनका क्या है तो शांत है वो दिखाना है। तो याद रखेगा ये क्वेश्चन जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक में भी, एनसीईआरटी बुक जो है ना क्लास 10th का मैथ का जो उसमें भी यह क्वेश्चन दिया गया है सब्जेक्टिव में हल करने के लिए, तो ये हमारा होगा क्या होगा 3 नंबर आप लोग याद रखेगा, कितना होगा 243/2 गुना 5/3 और होगा गुना 7/3, ठीक है, तो आप लोग 3 नंबर नोट कर लीजिएगा। अब बड़ी अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिएगा आप लोग, कहता है 15 नंबर हमारा 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा है, और यह प्रश्न टी लगाना एकदम इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है और 2013 में भी पूछा जा चुका है, 2022 में भी पूछा है, ठीक है, 2022 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग नोट कर लेना। ये हमारा शांत होता है और यह सब्जेक्टिव में भी प्रश्न है, 17/8 का पूछा जाता है 2 नंबर के लिए प्रश्न, तो इसका हल करें दशमलव प्रसार में क्या हुआ, तो हल भी किया जाता है, ठीक है, तो नोट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कितना नंबर 15 नंबर प्रश्न। आप चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं ऊपर करके, ध्यान से देखिएगा आप लोग और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैथ का प्रश्न आप लोग ये याद नहीं होता है, ठीक है, मैथ का प्रश्न जितना आप लोग देखोगे जितना समझोगे उतना ठीक रहता है। तो देखिए प्रश्न कहता है हमारा 0 पॉइंट, ठीक है, प्रश्न हमारा 0.23 पर पावर स्क्वायर, मतलब कि लगातार ये बढ़ते जा रहा है, ये लगातार जो है ना इस पर स्क्वायर लगा मतलब लकीर लगा ना, मतलब बढ़ते जा रहा है, तो ये इसका कैसा होगा अंत, मतलब हल क्या होगा। देखिए मैं आपको इजी से इसको समझा दूंगा, एकदम इजी से समझना। देखिए दिया है मेरा कितना, ये दिया है ना, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.239 है ना, तो क्या करना है यहाँ पे नीचे हमें बटे करना है और हम लोग पाए को उड़ा देंगे, ठीक है, पाए को उड़ाएंगे और क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके ये जब हम दशमलव को उड़ा रहे हैं ना, तो दशमलव को उड़ाते ही इधर कितना अंक बचा, 1 बचा 2 बचा, तो 2 बचा ना, 2 9 ले लेना, ठीक है, इस प्रकार का जो भी प्रश्न पूछे 2 9 ले लेना, बस हल हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 29 बट्टे कितना होगा 29/99, यानी कि हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना, इस प्रकार का जो भी प्रश्न दे आप क्या करना, दशमलव उड़ा देना और 99 लगा देना, ठीक है, जितना भी अंक इधर बचे दशमलव के पहले उसे हम लोग क्या करेंगे लगा देंगे दशमलव के बाद की वाली अंक में 99, ठीक है, लगातार।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और आप लोग बुक का नाम देख लो, जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, गोल्डन एग्जामिनेशन 2000 गाइड 2023 के लिए, ठीक है। और यह मार्केट में मिल जाता है बुक, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन थोड़ा प्राइस महंगा है। ये करीब आपको मिलेगा 400 से 500 के बीच में मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों से हो सके तो ले लो, वरना मेरे यहाँ पढ़ो, यहीं से आपको आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है संख्या दिया है ना, सेम वही है, 0.32 पर स्क्वायर लगा है को p/q के रूप में, जहाँ p/q एक पूर्णांक है तो 0 बराबर ये q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लिखा नहीं जा सकता है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि हमें p/q के रूप में लिखना है, मतलब कि ये जो ना पूर्णांक संख्या, ठीक है, ये परिमेय संख्या के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। इसे किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, सिंपल सी स्टेप बताया था ना, क्या करना है तो कुछ नहीं करना है। देखिए हम लिखते हैं, मैंने अभी बताया था पीछे की क्वेश्चन में 2 3 और यहाँ पे 2 पर स्क्वायर लगा है ना, तो क्या करना है, दशमलव पहले उड़ा देना है। देखिए हमें क्या बताना है, हमने क्या वहाँ पे देखा था, दोनों पे स्क्वायर लगा था। वहाँ पे जो अंक था, एक पीछे का क्वेश्चन था, वहाँ दोनों पे स्क्वायर लगा था, ये लकीर लगा हुआ था। लेकिन यहाँ सिंपल सी एक पे लगा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, एक पे जो लगा है ना लकीर, वो हम लोग उसके जगह 9 लिख लेंगे, और एक अंक बचा इस पर नहीं लगा है तो 0 लिख लेंगे, इस प्रकार का प्रश्न में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 32/90, ठीक है। तो 32/90 हमारा इस प्रकार से आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होना चाहिए 32/90 होना चाहिए, ठीक है। 32/99 नहीं, ये चलिए आंसर यहाँ पे थोड़ा गलत लगता है हमको, टाइप किया हुआ गलत होगा, ठीक है, मतलब बुक में गलत टाइप कर दिया हुआ, बट यहाँ पे आंसर हमारा जो होना चाहिए ना, क्लियर में आंसर हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, जैसे मैंने पीछे बताया था सेम वैसे ही होगा, और ये 2018 का प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे ये आंसर गलत दिया है, बट ये हमारा होना चाहिए, ठीक है, 32/99। आप चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिएगा, सेम वही प्रश्न है, एकदम सिंपल है। कहता है 18 नंबर 3.27, ठीक है, 3.27 पर लकीर लगा है, यह कौन सी संख्या होगी, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाता है। आप चलिए 19 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या मैंने बताया कि जो स्वयं से भाग लगे और किसी मतलब एक से लगे और स्वयं से भाग लगे और किसी से ना लगे, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न देखिए 2019 में पूछा गया है, और ये भी प्रश्न 2019 में पूछा गया है, तो नोट कर लेना आप लोगों को। ये हमारा 29 जो है ना, ये हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। आप देखिए ये प्रश्न हमारा कहता है 20 नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, ठीक है। वहीं संयुक्त तो संख्या सबसे छोटी पूछे तो 4 याद रखना है, ठीक है। संयुक्त तो संख्या छोटी पूछे अभाज्य में तो हमारा 4 होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा 20 नंबर हमने करवा दिया। देखिए 21 नंबर प्रश्न हमारा बोलता है, ये 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या। देखिए मैंने अभी बताया था सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछे तो 4 आप लोगों को याद रखना है, तो 4 ये हमारा होगा। और ये व्यायाम लगा है ना, लगातार बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। आप चलिए अगली प्रश्न देखिए 22 नंबर कहता है दो परिमेय संख्याओं का मौसा यानी HCF और LCM बाहर बराबर हो तो संख्याएं क्या होगी, मतलब कि HCF भी बराबर हो, ठीक है, HCF मान लो 2 आया है और LCM भी मान लो 2 आया है, तो कौन सी संख्या यह बनेगी, किस प्रकार की संख्या बनती है, तो नोट कर लेना आप लोग। ये हमारी समान संख्या होगी, मतलब कि अंक समान है तो समान होगा, यानी कि आप लोग समान याद रखना। तो ये क्वेश्चन भी BM लगाए ना, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से। आप चलिए हम देखते हैं 23 नंबर सवाल प्रश्न कहता है हमारा निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने काफी बार बताया है, जो स्वयं से भाग लेंगे और अपने स्वयं से भाग लेंगे और एक से भाग लेंगे, अन्यथा किसी से ना लगे भाग, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा, 71 यानी कि 71 होगा। आप चलिए 24 नंबर प्रश्न कहता है परिमेय संख्या दिया है हमारा 2 पर पावर √3 बटे 2 पर पावर √3 गुना दिया है हमारा 5 पर पावर √2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो सिंपल सी बात है, दशमलव प्रसार इसका जो है ना ये एकदम इंपॉर्टेंट होता है और 2015 में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो नोट कर लेना। ये हमारा दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। कैसे शांत होगा, तो देखो मैं बता देता हूँ। देखिए ये क्या है ना, 2 कट जाएगा, 2 कट गया, पावर भी कट गया, बताया क्या 10 पर पावर क्या बचा है 5 पर पावर 2, यानी कि इसका पावर 25 होगा, 25 है, ठीक है। 25 में हम लोग मान लो कि ये दशमलव प्रसार शांति ना है, ये हमने पूरा गुना कर लिया तो इतना ही बचा। अब ऊपर में 1 है, आप देखो ये हम हल करके दिखा रहे हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 नंबर प्रश्न ये 2015 में पूछा गया है, मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। देखिए क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या करना है, ये 2 पर पावर √3 इसे काट दो, बटे में तो कट गया ना। अब क्या बचा, ऊपर में देखो बच गया 1 बच गया, और बटे हमारा ये देखिए ये 5 पर पावर 2 है, यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका 25 होगा। अब क्या करो आप लोग 25 में 1 से क्या करोगे, ऊपर है तो 1 से हम लोग 25 में भाग देंगे, तो 25 बार में हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 25 से काट रहे हैं, ठीक है, 25 बार में कटा 25 कट गया, मतलब कि पूरा कट गया, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो सिंपल से आप लोग नोट कर लेना, 2015 का प्रश्न पूछा जा चुका है और 24 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा।
आप चलिए अगले प्रश्न को हम लोग वहीं देखें। तो 25 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, ये प्रश्न कहता है निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार और शांत आवर्ती होता है। मतलब इनमें से जो दिया गया है ना अंक आप लोगों को और टी लगा हुआ, ध्यान रखना, ये भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये हमें क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार और शांत आवर्ती में रहता है, यानी अशांत है और अनावर्ती भी लगा है। तो कौन सा हो सकता है, तो अंक ये 77 बटे आप लोग 210 याद रखना, क्योंकि इसको हम लोग जब भाग देंगे ना 77 से हम 210 में जब भाग देंगे तो ये इसका दशमलव प्रसार ना मतलब कि बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है, एक अंक रिपीट होता जाएगा। तो याद रखना आप लोग, ये 3 नंबर करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। आप चलिए वहीं हम लोग अगली प्रश्न को देखिए। 26 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए बीएम लगा हुआ है, आप लोग नोट कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट करके प्रश्न, ये भी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग किसी का दशमलव प्रसार शांत है तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। देखिए 7 जो है ना, ये ना पहली, तो हम लोग करें वही चेक। तो देखिए 60 से हम लोग 40 में भाग दें तो क्या कितना बार में कट रहा है, 7 कटा है 7 5 35, पहले तो 5 बार में कटा तो 35 यहाँ पे हमारा होगा, ठीक है, 5 फिर बच गया। अब 5 बचा है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक दशमलव लगाना है, 50 लग गया। तो यहाँ हम फिर से यदि मान लो यहाँ पे हम भाग देते हैं ना, पूरा आप करके एक बार देख लेना, बट हम करके ही दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे 7 से हम लोग मान लो 40 में यहाँ सही ढंग से भाग देके आपको पूरा दिखाते हैं। ये देखिए 5 बार में कट गया हमारा, ठीक है, 35 कट गया, वहीं भी 5 बचाना है हमारा, 5 बच गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बटे लेंगे, ठीक है, बटे ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 हम लोग ले लेंगे, ठीक है, 7 हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 7, अब हम 7 में भाग दे 5 से तो एक बार में कटेगा, ठीक है, कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो 5। अब 5 हो गया ना, देखिए यहाँ पे जगह हम ऊपर करके दिखाए 2 बच गया है, ठीक है, 2 बचा है तो 2 में हमें दिक्कत देना है 5 से भाग, ठीक है, तो 2 में हमें देना है 5 से, ठीक है, 2 से हमें 5 में भाग देना है। तो हम भाग देंगे यहाँ पे, फिर 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में कटेगा तो हमारा यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है, यहाँ पे 4 आया, 1 बच गया। अब हम लोग 1 से 2 में भाग दें, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, ये दिखा नहीं रहा है, हम यहाँ करके दिखाते हैं। देखिए हमें बचा है क्या, यहाँ 1 बचा था और 2, तो यहाँ पे हमने भाग दिया तो 2 बार में कटेगा, ठीक है, तो पूरा इस प्रकार से कट जाए ना, उसे हम लोग दशमलव प्रसार शांत कहते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा पहली नंबर आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़िए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न देखिएगा 27 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है सिंपल सी है, उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है, अशांत कौन है, तो याद रखिएगा ये हमारा होगा 31/343, ठीक है। अब प्रश्न 28 नंबर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं आती है, तो याद रखना ये 2013 का पूछा जा चुका है प्रश्न और 15 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 28 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके नोट करना, ये हमारा अनंत होता है, ठीक है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग कितनी भी बहुत ज़्यादा संख्या निकाल सकते हैं, यानी अनंत तक हम लोग जाएंगे। आप चलिए अगली प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, क्या सभी वास्तविक संख्याएं और एक परिमेय संख्या होती है, मतलब कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जो गिनती की संख्याएं 0 से लेके जाती है लगातार संख्या, मतलब कि गिनती की सभी संख्याएं जो है 1 से लेके 9 तक यानी 10 100 तक, तो वो सभी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या ही। तो नोट करना नहीं होगा, ठीक है, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें परिमेय भी आएगा और परिमेय भी आएगा, तो नोट कर लेना नहीं। ये भी बोर्ड एग्जाम में 2013 में पूछा जा चुका है प्रश्न, नोट कर लीजिएगा ध्यान से। अब बढ़िए अगली प्रश्न की ओर हम लोग देखें। तो अगली प्रश्न कहता है हमारा 30 नंबर प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होता है। देखिए यदि आप लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को मैंने काफी बार वास्तविक संख्या का क्वेश्चन करवाया है पहले चैप्टर का। तो इसमें मैंने बताया था कि गुना में रहे 2 संख्या, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना में रहे, ठीक है। तो वो भी हमारा जैसे मान लो 2 गुना 3 है, तो ये गुना में है तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या ही बनती है, ठीक है, अपरिमेय संख्या ही। वही ये प्लस में भी दे दे, 2 + 3 दे दे, तो ये भी हमारी बनके अपरिमेय संख्या ही बनता है, यानी कि योग दे या गुणनफल दे, एक ही बात आप लोग याद रखना। देखिए अगली प्रश्न आप लोग 31 नंबर प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा आता है। मैंने अभी बताया था आपको, गुना में दे या योग में दे, एक ही याद रखना आप लोग, ये क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आप चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखें, बट इतना ही प्रश्न ज़्यादा नहीं है। चलिए अगली क्लास में हम लोग करवाएंगे, यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। हमने टाइप ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए आपको एक और इंपॉर्टेंट बात करवा देता हूँ। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप लोगों को जैसे मान लो आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स काफ़ी बच्चे को नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, तो मैं आपको यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा नंबर है 6009698095, इस पर कॉन्टैक्ट करना। फ्री वाले ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा, वहाँ पे आपको डेली क्लास का नोट्स दिया जाता है। और हमारे पास पेड भी ग्रुप चलता है, यदि आप लोग पेड ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड होगे तो आप लोग इसी नंबर पे बात कर लेना, वहाँ पे भी आप लोग चाहो तो ज्वाइन ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को कोई मैं जबरदस्ती नहीं करना, आप फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, आप लोग इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। और आप लोग जाते जाते क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बट वे लोग क्या करते हैं कि और बेल आइकन को जो है ना ऑल पे प्रेस नहीं करते, छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्लास कभी भी
मतलब हो जाता है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन को ऑल पे करना एकदम इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग जरूर कर लेना और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता के देना कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। और हम लोग फेस टू फेस मैथ का क्लास भी करवाने जा रहे हैं यही मंडे से, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और अपने फ्रेंड को भी जरूर बताएगा। तो चलिए यहीं पे क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।